आज हम पढ़ेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, एमेसिस का मतलब होता है वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी। तो नोजिया वॉमिटिंग ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी आर स्पेशली कॉमन अंटिल द अबाउट 16 वीक। मतलब 16 वीक तक क्या होता है, नॉर्मली उल्टी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन जो होता है मॉडरेटली होता है, ठीक है। और एसएजी अकर व्हेन द वॉमिटिंग बिकम intractable in the early pregnancy cause fluid electrolyte imbalance न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। एसईजी का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होने लगती है अर्ली प्रेगनेंसी में, और जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाती है। वोमन यूजली नीड्स टू भी हॉस्पिटलाइज, जो औरतें होती हैं जो भी प्रेग्नेंट मदर हैं उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डिफिनीशन देखते हैं। इट इज़ अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग, सीवियर टाइप का वॉमिटिंग है। अब प्रेगनेंसी का होता है विच इज हैज़ गॉट डिलीटेरियस इफेक्ट, जो कि बहुत भयानक इफेक्ट डालता ऑन द हेल्थ ऑफ पेशेंट और इन कैपेसिटीज हर डे टू डे एक्टिविटीज़, जो कि डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट करता है और वो कैपेबल नहीं होती हैं। इटियोलॉजी क्या है? लिमिटेड टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है, मोर कॉमन इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, मोस्टली फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है। टेंडेंसी टू रिकर गेन एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जो मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है या जिनका बार बार बहुत सारी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है उनमें हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है। मदर सिस्टर आल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम मैनिफेस्टेशन, मतलब कि जेनेटिक है। मदर को भी वॉमिटिंग हो रही है या सिस्टर्स को वॉमिटिंग हो रही है तो उनको हो सकता है। मोर प्रिवलेंट इन हाइड्रेटिव फॉर्म मोल और मल्टीपल प्रेगनेंसी, जिनके हाइड्रेटिव फॉर्म मोल की प्रेगनेंसी है या जिनका मल्टीपल प्रेगनेंसी है उनमें हो सकता है। मोर कॉमन इन अनप्लान प्रेगनेंसी, जो अनप्लान प्रेगनेंसी होती है उसमें भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? एज बिलो 17 ईयर्स और ओवर 35 ईयर्स, जिनका एज 17 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा हो तो उनमें हो सकता है। प्रेमी ग्रेविडा मदर्स में हो सकता है, जो पहली बार मदर बन रही है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में हो सकता है, जिन बहुत सारी प्रेगनेंसी जिन अंडरवेट या ओबिसिटी के कारण हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मैरिटल प्रॉब्लम्स हो गया, या हिस्ट्री ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडियनम है, ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। फिर आ जाता है थ्योरीज बिहाइंड हाइपरेमेसिस ग्रेविडियनम। फर्स्ट है हार्मोनल थ्योरी। इसमें एससीजी का लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि हाइड्रेटिव फॉर्म मोल में एससीजी का लेवल बढ़ जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें हाई एस्ट्रोजन का लेवल, हाई प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक स्पिंचर। अदर हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं जैसे थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन, एड्रेनोकॉर्टिकोसॉल हार्मोन हो गया। साइकोजेनिक में मोस्ट इट प्रोबेबली एग्रीवेटेड नोजिया वंस इट बिगेंस इट ट्रिगर द न्यूरोजेनिक एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, नोजिया को एग्रीवेट करता है जिसकी वजह से, और इसमें जो ट्रिगर होते हैं वो न्यूरोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं। डाइटरी डिफिशियंसी की भी वजह से हो सकता है, जैसे probably due to low carbohydrate reserve as it happens after a night without food, जो रात में खाना नहीं खाते उनको भी हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, B6 एंड प्रोटीन में बी इफेक्ट ऑन द अदर कॉजेस। एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे हो सकता है। डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज फाउंड टू कॉज नोजिया। गैस्ट्रिक मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग और नोजिया हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या अर्ली क्या होगा? वॉमिटिंग थ्रू आउट द डे, वॉमिटिंग पूरे दिन हो सकता है। नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्ब हो जाएंगी। नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन। लेट में क्या होता है? एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन होगा और भूख नहीं लगेगी। और सिम्टम्स क्या आएंगे? एक्सेसिव वॉमिटिंग, रेसिंग डे नाइट हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, टायलिज्म हो सकता है, स्पिटिंग हो सकता है, फटीग, एनरोक्सिया, भूख ना लगना। कॉम्प्लिकेशन विल अपीयर इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस हो सकता है। ड्राई कोटेड ऑफ टंग, जो जीभ होगी वो सूखी हो जाए। संकेन आइज, बहुत बड़ी बड़ी आइज हो जाएंगी। एसीटोन स्मेल इन ब्रीथ, जो भी वॉमिटिंग के बाद एक अजीब सी स्मेल आती है एसीटोन लाइक। और ट्रैकीकार्डिया, पल्स बढ़ जाएगा। पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जॉइंटिस भी हो सकता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन यूएसजी करके हम कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी है या नहीं।
इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, हम देखेंगे ओलिगोयूरिया होने के भी चांसेस होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यूरिनेसिस क्वांटिटी देखेंगे ओलिगोयूरिया देखने के लिए, डार्क कलर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी एसिड रिटेंशन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन बाइल पिगमेंट, और डिमनीस और इवन अब्सेंस ऑफ क्लोराइड आयंस का भी देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। फिर देखेंगे बायोकेमिकल और सर्कुलेटरी चेंजेस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड हैज़ टू डन, चेक करेंगे। फिर है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में इट रिक्वायर्स ए पेशेंट इज सीरियसली इल, रेटिनल हेमरेज हो सकता है या डिटैचमेंट ऑफ रेटिना हो सकता है। ईसीजी व्हेन देयर इज अ नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, अगर सीरम पोटेशियम लेवल अब नॉर्मल है तो ईसीजी करेंगे क्योंकि पल्स बढ़ रहा है। डायग्नोसिस में प्रेगनेंसी इज कन्फर्म फर्स्ट, पहले प्रेगनेंसी कम करेंगे। एसोसिएटेड कॉज ऑफ वॉमिटिंग आर एक्सक्लूडेड लाइक गायनिकोलॉजिकल मेडिकल और सर्जिकल कॉजेज। यूएसजी में क्या करेंगे, प्रेगनेंसी हेरिडिटी फ्रॉम मोल मल्टीपल प्रेगनेंसी चेक करेंगे। फिर क्या था न्यूरोलॉजिकल में इंसेफेलोपैथी ड्यू टू थायमाइन की कमी से हो रहा है, और पेरीफेरल न्यूराइटिस हो गया, साइकोसिस हो गया, ऑप्थेल्मिक रेटिनल हेमरेज हो गया कन्वल्यूजन या कोमा की वजह से। अदर कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक हो सकता है, ओइसोफेगल टीयर हो सकता है, जॉइंटिस ड्यू टू लीवर डैमेज। प्रिवेंशन, ओनली प्रिवेंशन इज इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट टू करेक्ट द सिंपल वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रिंसिपल क्या, टू कंट्रोल वॉमिटिंग, करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट एंड फूड इम्बैलेंस, टू करेक्ट द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर वॉमिटिंग। हम वॉमिटिंग को कंट्रोल करेंगे, फूड एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो हुआ है, प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन जो भी हुआ है उसको सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। फिर एडमिट करेंगे पेशेंट को, IV लाइन फ्लूइड्स प्रोवाइड करेंगे, जिसे सेंड करेंगे, जो भी रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन करना वो करेंगे। आउटपुट इनपुट चार्ट को मेंटेन करेंगे, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे, टेस्ट करेंगे यूरिन का कीटोन बॉडीज़ के लिए। फिर ओरल फीडिंग कराएंगे क्योंकि पेशेंट ओरल फीडिंग नहीं कर सकता है तो हम उसको NG ट्यूबिंग फूड प्रोवाइड करेंगे, IV फ्लूइड IV ड्रिप देंगे, और उसमें IB में होगा 5% डेक्सट्रोज एंड रिंगल सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक करेंगे और न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करेंगे NG ट्यूबिंग के थ्रू, और उसको एंटीएमेटिक ड्रग देंगे जैसे प्रोमेथाजाइन हो गया, मेटाक्लोप्रामाइड हो गया, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया। न्यूट्रिशन देंगे विटामिन B1, B6, B12 एंड विटामिन BC। और नर्सिंग केयर में हम सिंपैथी बट डेली मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट का साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि उसके इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं, और उसका लैब टेस्ट देखेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे, एनकरेज करेंगे स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स लेने के लिए, लिक्विड भी बोलेंगे लेने के लिए। और ऑब्स्टेट्रिक केयर में नो थेरेपी अबॉर्शन इज इंडिकेटेड इफ पेशेंट इम्प्रूव द थेरेपी, देयर इज अबॉर्शन seldom indicated, pregnancy associated with renal or neurological complication. Dietary, before IV fluids given oral small frequent dry meal without fat are given. First dry carbohydrate like biscuit, bread and toast देंगे, जिंजर भी हेल्पफुल होता है, ग्रेजुअली फुल डाइट रिस्टोर करेंगे। एंड थैंक यू।